नमस्ते। इन खबर देखना शुरू कर चुके हैं। एक बड़ी खबर यूपी से आ रही है। आपको बता दें, यूपी की अमेठी सीट जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुई थी और वहां से केंद्रीय मंत्री जो कि बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी थी, वो वहां से फाइट कर रही थी कांग्रेस के एक सिपाही के साथ। बात करें किशोरी लाल शर्मा, जो कि उनको इस नाम से नवाजा जा रहा था कि वो कांग्रेस के एक सिपाही है और इस बार दांव कांग्रेस ने किशोरी लाल केएल शर्मा पर लगाया है। तो एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अमेठी से किशोरी लाल शर्मा लगभग 1,10,000 वोटों से जीत गए हैं स्मृति ईरानी से। कहीं ना कहीं ये पूरी हॉट सीट बनी हुई थी पूरे देश के लिए, जिसे माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस बार दांव गलत खेल दिया है, केएल शर्मा को उतारा है, जो कि एक मतलब कांग्रेस के एक निचले स्तर के नेता हैं। तो इसलिए जीत थोड़ा असंभव सी हो सकती है कांग्रेस के लिए, लेकिन एक बड़ा अंतर नजर आया यहाँ मार्जिन में। वोट मार्जिन जो है लगभग 1,10,000 वोटों का अंतर जीत में समझ में आ रहा है और कहीं ना कहीं केएल शर्मा जीत गए हैं। अगर इस सीट के इतिहास के बारे में बात करें तो लगभग 1984 का वो समय जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, तो उस समय इमोशनल कार्ड खेलते हुए कांग्रेस ने राजीव गांधी को अमेठी सीट से लड़ाया था और वही एक दौर था जैसे कि बात की जा रही थी कि इस बार अब की बार 400 पार ये बीजेपी का नारा था। तो 1984 के समय में कांग्रेस ने 400 के पार ये जो आंकड़ा था वो हासिल किया था। अगर इस सीट के इतिहास के बारे में बात करें तो 1984 में राजीव गांधी ने दांव पेच अजमाया और जीत हासिल की। उसके बाद 1999 में कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, उन्होंने भी दांव खेला था और जीत हासिल की थी। लेकिन उसके बाद 2004 की बात करें तो 2004 में राहुल गांधी ने आजमाइश की, वहां पे जोर आजमाइश की और पहले वाले प्रत्याशी वहां से बने और राहुल गांधी तब से लगभग 2019 तक वहां पे सांसद रहे अमेठी सीट से। लेकिन 2014 की बात करें कि मोदी लहर इतनी थी, खासकर यूपी में लोग मोदी मोदी का ही नाम चल रहा था। लेकिन बात करें अमेठी सीट की तो अमेठी सीट में इसका कोई खास असर नहीं पड़ा था और राहुल गांधी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इसके इतर बात करें तो 2019 का जो चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, स्मृति ईरानी 2014 में भी चुनाव लड़ी थी लेकिन उस समय हार गई थी। लेकिन 2019 की बात करें तो स्मृति ईरानी और राहुल गांधी दोनों ने फाइट की, लेकिन स्मृति ईरानी जीत गई और राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये मुश्किल की घड़ी थी कि किस प्रकार से जो किला कभी कोई भेद नहीं पाया, उसे इसने स्मृति ईरानी ने उसको भेद दिया है। अगर लेकिन अब बात करें कि वही चीज फिर से दोहराया गया है, एक बार फिर से कांग्रेस को ये अपनी जमीन मिल गई है और अमेठी में एक बार फिर से कांग्रेस ने अपना किला बचा लिया है। और साथ ही बात करें कि 2019 में जो वोट का मार्जिन था राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच का कि कितने वोटों से जीते थे, तो बात करें तो लगभग दोनों नेताओं के बीच में 55,120 वोटों का अंतर था, जिसमें स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार का जो माना जा रहा था कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही है जिनको कांग्रेस ने दांव पर लगाया था, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री के सामने केएल शर्मा ने अपनी पैठ बनाते हुए ये सिद्ध कर दिया और लगभग 1,10,000 वोटों से जीत हासिल की है। और बात करें कि जब चुनावी दौर चल रहा था, प्रचार का दौर चल रहा था, तो उस समय प्रियंका गांधी ने भी जोर आजमाइश की, क्योंकि जब अंतिम समय में किशोरी लाल शर्मा का नाम, केएल शर्मा का नाम तय किया गया कि अमेठी से स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री के सामने केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे, तो उस समय ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत होगी और कांग्रेस की हार होगी, क्योंकि कोई केएल शर्मा को पसंद नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने ये पूरा मोर्चा संभाला और उनको जीत की तरफ ले गए, और आज ये हो गया कि स्मृति ईरानी लगभग 1,10,000 वोटों से हार गई और केएल शर्मा वहां पे जीत हासिल कर लिए।